गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने प्राचीन भारतीय समाज में आश्रम व्यवस्था है उसका अध्ययन किया था और आज हम प्राचीन भारतीय समाज में संस्कार इसका अध्ययन करेंगे। प्राचीन काल में भारतीय समाज में व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए संस्कारों का प्रावधान किया गया था। शुद्धता, धार्मिकता और पवित्रता संस्कार की मुख्य विशेषताएं मानी गई हैं। धर्म, यज्ञ और कर्मकांड इसका मूल आधार रहा। मनुष्य का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जीवन संस्कारों की पवित्रता से प्रभावित होता है। संस्कारों के विभिन्न रूप मनुष्य के जन्म के पहले से ही आरंभ होकर उसकी मृत्यु के पश्चात तक निरंतर बने रहे। व्यक्ति अपने विभिन्न सामाजिक और धार्मिक कार्यों को इन्हीं के माध्यम से कर सकने में समर्थ होता था। संस्कारों के माध्यम से ही व्यक्ति का समाजीकरण होता और वह अपने दायित्वों के प्रति जागरूक होता था। संस्कार शब्द का अर्थ है शुद्धता, परिष्कार और पवित्रता से है। जन्म से मनुष्य पूर्णतः असंस्कृत होता है, किंतु संस्कारों की सहायता से उसका परिश्रण होता है। संस्कार व्यक्ति के शारीरिक, सामाजिक, बौद्धिक और धार्मिक परिष्कार के निमित्त वह धार्मिक क्रिया है जो विशुद्ध, पवित्र अनुष्ठापन में आस्था रखती है। इस प्रकार मनुष्य के सामाजिक, धार्मिक, नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए संस्कारों का प्रावधान किया गया है। भारतीय इतिहास में प्राचीन काल से यानी वैदिक काल में हमें संस्कारों का उल्लेख मिलता है। यानी संस्कारों का जो प्रचलन है वो वैदिक काल से माना जाता है और मुख्यतः सभी धर्मशास्त्रकारों ने संस्कारों की संख्या 16 बताई है, जो कि भारतीय समाज में व्यक्ति के विकास के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। 16 संस्कारों में गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णभेद, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि, ये जो 16 संस्कार हैं ये प्रमुख हैं। गर्भाधान, हमारे शास्त्रों में 16 संस्कारों में गर्भाधान पहला है। गृहस्थ जीवन में प्रवेश के उपरांत प्रथम कर्तव्य के रूप में इस संस्कार को मान्यता दी गई है और इसके तहत श्रेष्ठ संतानोत्पत्ति करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। पुंसवन, गर्भस्थ शिशु के मानसिक विकास की दृष्टि से यह संस्कार उपयोगी समझा जाता है। गर्भाधान के दूसरे या तीसरे महीने में इस संस्कार को करने का विधान है। गर्भस्थ शिशु से संबंधित इस संस्कार को शुभ नक्षत्र में संपन्न किया जाता है। पुंसवन संस्कार का उद्देश्य स्वस्थ एवं उत्तम संतति को जन्म देना है। सीमंतोन्नयन, सीमंतोन्नयन को सीमंतकरण अथवा सीमांत संस्कार भी कहते हैं। गर्भपात रोकने के साथ साथ गर्भस्थ शिशु एवं उसकी माता की रक्षा करना इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य है। यह संस्कार गर्भधारण के 6 अथवा 8वें महीने में होता है। जात कर्म, नवजात शिशु के नाल छेदन से पूर्व इस संस्कार को करने का विधान है। इस देवी जगत से प्रत्येक संपर्क में आने वाले बालक को मेधा, बल, दीर्घायु के लिए स्वर्ण खंड से मधु एवं घृत वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ चटाया जाता है। यह संस्कार विशेष मंत्रों से किया जाता है। 2 बूंद घी तथा 6 बूंद शहद का सम्मिश्रण
कर चटाने के बाद पिता यज्ञ करता है। इसके बाद माता बालक को स्तनपान कराती है। नामकरण। बालक के जन्म के 11वें दिन ये संस्कार होता है। हमारे धर्माचार्यों ने जन्म के 10 दिन तक शौच माना यानी सूतक के माने हैं, इसलिए यह संस्कार 11वें दिन करने का विधान है। नामकरण संस्कार का सनातन धर्म में अत्यधिक महत्व है। हमारे मनीषियों ने नाम का प्रभाव इसलिए भी अधिक बताया क्योंकि ये व्यक्तित्व के विकास में सहायक होता है। और ज्योतिष विज्ञान तो नाम के आधार पर ही भविष्य की रूपरेखा तैयार करता है। निष्क्रमण। देवी जगत से शिशु की प्रगाढ़ता बढ़े तथा ब्रह्मा जी की सृष्टि से वह अच्छी तरह परिचित होकर दीर्घ काल तक धर्म और मर्यादा की रक्षा करते हुए श्लोक का भोग करे, यही इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य है। इस संस्कार में शिशु को सूर्य तथा चंद्रमा की ज्योति दिखाने का विधान है। भगवान भास्कर के तेज तथा चंद्रमा की शीतलता से शिशु को अवगत कराना इसका उद्देश्य है। इसके पीछे मनीषियों की शिशु को तेजस्वी तथा विनम्र बनाने की परिकल्पना शायद रही होगी। उस दिन देवी देवताओं के दर्शन तथा उनसे शिशु के दीर्घ एवं यशस्वी जीवन के लिए आशीर्वाद ग्रहण किया जाता है। जन्म के चौथे महीने इस संस्कार को करने का विधान है। अन्नप्राशन। इस संस्कार का उद्देश्य शिशु के शारीरिक व मानसिक विकास पर ध्यान केंद्रित करना है। अन्नप्राशन का स्पष्ट अर्थ है कि शिशु जो अब तक पेय पदार्थों विशेषकर दूध पर आधारित था, अब अन्न ग्रहण करवाकर शारीरिक व मानसिक रूप से उसको बलवान व प्रबुद्ध बनाना है। शुद्ध, सात्विक एवं पौष्टिक आहार से ही तन स्वस्थ रहता है। हमारे धर्माचार्यों ने अन्नप्राशन के लिए जन्म से छठे महीने को उपयुक्त माना है। खीर और मिठाई से शिशु के अन्न ग्रहण को शुभ माना गया है। चूड़ाकर्म। चूड़ाकर्म को मुंडन संस्कार भी कहा जाता है। हमारे आचार्यों ने बालक के पहले, तीसरे या 5वें वर्ष में इस संस्कार को करने का विधान बताया है। इस संस्कार के पीछे पवित्रता और बौद्धिक विकास की परिकल्पना हमारे ऋषि मुनियों के मन में रही होगी। मुंडन संस्कार का अभिप्राय है कि जन्म के समय उत्पन्न अपवित्र बालों को हटाकर बालक को प्रखर बनाना है। विद्यारंभ। कर्ण भेद। हमारे मनीषियों ने सभी संस्कारों को वैज्ञानिक सोटी पर कसने के बाद ही प्रारंभ किया है। कर्ण भेद संस्कार का आधार वैज्ञानिक ही है। बालक की शारीरिक व्याधि से रक्षा ही इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य है। प्रकृति प्रदत्त इस शरीर के सारे अंग महत्वपूर्ण हैं। कान हमारे जो सुनने के काम में आते हैं। कर्ण भेदन से व्याधियाँ दूर होती हैं तथा श्रवण शक्ति भी बढ़ती है। तो इस प्रकार ये संस्कार भी करने का विधान है। विद्यारंभ। विद्यारंभ का अभिप्राय बालक को शिक्षा के प्रारंभिक स्तर से परिचित कराना है। प्राचीन काल में जब गुरुकुल की परंपरा थी तो बालक को विद्याध्ययन के लिए भेजने से पहले घर में अक्षर बोध कराया जाता था। माँ बाप तथा गुरुजन पहले उसे मौखिक रूप से श्लोक, पौराणिक कथाएं आदि का अभ्यास कराया करते थे ताकि गुरुकुल में उसे कठिनाई नहीं हो। इसलिए शुभ मुहूर्त में विद्यारंभ संस्कार कराना चाहिए। उपनयन, इसे यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार है। इस संस्कार के द्वारा उपनयन संस्कार को संपन्न करके बालक को गुरु के समीप लाया जाता है।
और उसे ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश कराया जाता है। धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति का इस संस्कार में पूर्ण रूप से समावेश है। यज्ञोपवीत या उपनयन मतलब परम पवित्र अर्थात यज्ञोपवीत, जिसे जनेऊ भी कहा जाता है, अत्यंत पवित्र है। यह आयु को बढ़ाने वाला, बल और तेज प्रदान करने वाला है। प्राचीन काल में जब गुरुकुल की परंपरा थी, उसमें प्राय 8 वर्ष की उम्र में यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न किया जाता था। इसके बाद बालक विशेष अध्ययन के लिए गुरु के पास जाता था। यज्ञोपवीत से ही बालक को ब्रह्मचर्य की दीक्षा दी जाती थी, जिसका पालन गृहस्थ आश्रम में आने से पूर्व तक किया जाता था। इस संस्कार का उद्देश्य संयमित जीवन के साथ आत्मिक विकास में रत रहने के लिए बालक को प्रेरित करना है। वेदारंभ, ज्ञानार्जन से संबंधित है। संस्कार वेद का अर्थ होता है ज्ञान, और वेदारंभ के माध्यम से बालक अब ज्ञान को अपने अंदर समाविष्ट करना शुरू करे, यही इसका अभिप्राय है। के शांत, गुरुकुल में वेदाध्ययन पूर्ण कर लेने पर गुरु के समक्ष ये संस्कार संपन्न किया जाता था। ये संस्कार गुरुकुल से विदाई लेने तथा गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का उपक्रम है। वेद पुराणों एवं विभिन्न विषयों में पारंगत होने के बाद ब्रह्मचर्य के समावर्तन संस्कार के पूर्व बालों की सफाई की जाती थी तथा उसे स्नान कराकर स्नातक की उपाधि दी जाती थी। तो ये केशांत संस्कार है। समावर्तन, गुरुकुल से विदाई लेने से पूर्व शिष्य का समावर्तन संस्कार होता था। इस संस्कार से पूर्व ब्रह्मचर्य का केशांत संस्कार होता था और फिर उसे स्नान कराया जाता था। यह स्नान समावर्तन संस्कार के तहत होता था। इसमें सुगंधित पदार्थों एवं औषधि युक्त जल से भरे हुए वेदी के उत्तर भाग में 8 घड़ों के जल से स्नान कराने का विधान है। यह स्नान विशेष मंत्रोच्चार के साथ होता था। इसके बाद ब्रह्मचर्य मेखला व दंड को छोड़ देता था, जिसे यज्ञोपवीत के समय धारण किया जाता था। इस संस्कार के बाद उसे विद्या स्नातक की उपाधि आचार्य देते थे। इस उपाधि से वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश का अधिकारी समझा जाता था। विवाह है, यह भी जीवन में महत्वपूर्ण संस्कार है। हमारे शास्त्रों में इसको भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। विवाह संस्कार के द्वारा व्यक्ति का गृहस्थ आश्रम में प्रवेश होता था और वह अपने सामाजिक पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन करता था। और विवाह जो 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने के बाद व्यक्ति का विवाह संस्कार संपन्न किया जाता था। अंत्येष्टि, अंत्येष्टि को अंतिम या अग्नि परिग्रह संस्कार भी कहा जाता है। आत्मा में अग्नि का आधान करना ही अग्नि परिग्रह है। धर्मशास्त्रों की मान्यता है कि मृत शरीर की विधिवत क्रिया करने से जीव की अतृप्त वासनाएं शांत हो जाती हैं, इसलिए यह अंत्येष्टि संस्कार संपन्न किया जाता था। तो इस प्रकार भारतीय प्राचीन जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें संस्कारों का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है, जो कि मनुष्य के आध्यात्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मानसिक विकास के लिए अति आवश्यक हैं। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद।